सो अभी तक तुम्हें और मुझे एक न्यूज़ मिल चुकी होगी, रतन टाटा सर इज नो मोर। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह ही मुझे ये न्यूज़ मिली एंड मैं काफ़ी ब्लैंक हो गया था। लाइक लिटरली मुझे लगा भाई ये इंसान अब नहीं रहे। आज सुबह से ही मैं पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा के ही बारे में वीडियोस देख रहा था, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा था। एंड भाई मैं जितना पहले जानता था मैं कुछ भी नहीं जानता था उनके बारे में। भाई पहले मुझे कुछ खास नहीं पता था, मुझे बस इतना ही पता था उनके पास में टाटा कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे कंपनीज हैं एंड उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लाइक डोनेशन वगैरह उन्होंने बहुत कुछ किया है। बस मुझे इतना ही पता था उनके लाइफ के बारे में एंड प्रोबेबली तुम्हें भी इससे बहुत ज़्यादा कुछ पता होगा नहीं। बट जब मैंने उनके बारे में डीपली रिसर्च किया तो मुझे भाई बहुत कुछ जानने को मिला है। बट मैंने पूरे रिसर्च से 5 ऐसी लर्निंग्स निकाली है जो कि अगर तुम अभी जान लेते हो देन तुम्हें काफ़ी कुछ मदद मिलने वाला है। कोरोना के टाइम में उन्होंने 1500 करोड़ का डोनेशन किया था। लाइक इमेजिन 1500 करोड़ कितने होते हैं। ईमान गज्जी, एलेक्स ऑरमोजी और उनके साथ में एक तो और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स बने फिरते हैं यूट्यूब पे। लाइक मैं उनकी मजाक नहीं उड़ा रहा, वो लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बट इस 15 करोड़ में वो 4-5 बंदे आ जाए, लिटरली उनकी नेटवर्थ आ जाए पूरी की पूरी। और इतना ज़्यादा डोनेशन उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में ही कर दिया था। सो भाई मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक था और मुझे जानना था उनके बारे में कि आखिर उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, उनके लाइफ से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, तुम क्या क्या सीख सकते हो और उसके बाद क्या था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे उनके ऊपर मैं आर्टिकल्स पढ़े एंड मुझे ऐसी 5 लर्निंग्स मिली है। वैसे लर्निंग्स तो बहुत सारी मिली बट 5 ऐसी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली है जिससे कि मेरे लाइफ में और तुम्हारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, हम्बलनेस। अब भाई देखो, हम्बल तो यार हर कोई ही बन रहा है आजकल इंटरनेट पे, ठीक है। तुम जा रहे हो देख रहे हो भाई ये बंदा बहुत हम्बल है, ये सेलिब्रिटी बहुत हम्बल है। बट जो एक्चुअल मीनिंग होती है हम्बलनेस की वो रतन टाटा सर के अंदर में है। वो बेसिकली अपने वर्कर्स के साथ में काम करते थे बहुत टाइम। लिटरली भाई अपने वर्कर के साथ में काम करना जब तुम्हारे पास में हजारों करोड़ रुपए हैं और तुम लिटरली लेबर टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ में काम कर रहे हो। सो ये सोचो यार एक बारी उनके बारे में। उनकी ड्रेसिंग सेंस देखो, उनको मतलब लिटरली एक बारी एज्यूम करो उनकी बात करने का तरीका। वो किसी को भी ऐसे मतलब नहीं समझते थे कि भाई मैं 1000 करोड़ का बंदा हूँ, मैं लाख करोड़ का बंदा हूँ। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे अंदर में इतने लोग काम करते हैं। वो कभी नहीं ऐसा सोचते थे। वो हमेशा लोगों से काफी एक अच्छे मैनर में बात करते थे और ये भाई बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। देखो इस लर्निंग से मुझे एक अपनी मिस्टेक दिख गई, ठीक है। मैं अभी जैसा कि तुम्हें पता है मैंने कुछ दिनों में कुछ पैसे वैसे थोड़े बहुत कमाए थे अपने दम पे 17 की एज में यूट्यूब की मदद से, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव बट मेरे अंदर में ईगो आ गया था एक। मतलब मैं नॉर्मली अपने एज के 17 ईयर ओल्ड्स को देखता था और बोलता था भाई मैं तो इनसे काफी बेटर हूँ, मैं तो यार इनसे बहुत ऊपर लेवल का हूँ। लाइक इमेजिन करो इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, वो इंसान अगर हम्बल है तो तुम क्यों नहीं हो सकते हम्बल। क्या ऐसी चीजें हैं तुम्हारे पास जो उनके पास नहीं होगी। बट वो हम्बल थे और मैं लिटरली कुछ 1000 रुपए कमा करके अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा था। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लेसन लिटरली। और देखो मुझे पता है तुम भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी थोड़ी बहुत सक्सेस चखोगे, ठीक है। और जब तुम थोड़ी बहुत इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं तुम्हारे, उस टाइम पे जब भी तुम थोड़ी बहुत सक्सेस चखोगे तो हमेशा याद रखना रतन टाटा जैसे लोग भी थे दुनिया में। अब नहीं है मुझे पता है बट थे ऐसे लोग भी दुनिया में जिन्होंने भाई लिटरली इतने ज्यादा ऊपर लेवल पे बैठने के बाद भी एक सेंस ऑफ उनके अंदर में कामनेस थी, हम्बलनेस थी। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। नंबर 2, रिस्क टेकिंग। अब देखो भाई रतन टाटा जो थे ना काफी बड़े रिस्क टेकर थे। लिटरली अगर तुम्हें उतना बड़ा बनना है लाइफ में तो तुम्हें भी रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन क्या बना हुआ होता है माइंड में कि अगर तुम बहुत बड़े इंसान हो तो तुम्हारे रिस्क लेना ईजी होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। लाइक तुम गरीब हो, तुम्हारे रिस्क लेना आसान है क्योंकि तुम्हारे जो रिस्क होगा ना उसके गिरने का मतलब, जैसे अगर तुम रिस्क ले रहे हो बेसिकली हारने या फेल होने का जो डर होता है वो जो भी होगा तुम्हारा वो काफी छोटा होता है। ऐसे बड़े बड़े जो बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनका रिस्क बहुत बड़ा होता है। उनके रिस्क में हजारों लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। उनके रिस्क में लिटरली पूरे देश की इकोनॉमी को झटका लग सकता है। तुम अगर सोच रहे हो कि उनके लिए रिस्क लेना इजी है तो तुम्हें नहीं पता है फिर दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा कुछ। अभी कोई बात नहीं, जान लेना धीरे धीरे। लैंड रोवर और जैगवार दोनों को ही उन्होंने एक्वायर कर लिया। लिटरली उतने बड़े बड़े कार ब्रांड को उन्होंने एक्वायर कर लिया। उस टाइम पे बेसिकली ये कंपनीज लॉस में चल रही थी एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। उसके साथ में एक स्टील कंपनी को भी उन्होंने एक्वायर किया था एंड लोग पता है इसे क्या कह रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो रहा है, ये कुछ ज्यादा इनके अंदर में एम्बिशन भर चुका है, ये बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं, ऐसे इन्हें नहीं करना चाहिए। बट गेस व्हाट, अभी के टाइम में सारी की सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल है। अब कहाँ गए वो लोग। सो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा कहना है रिस्क लो भाई, रिस्क लो। विदाउट रिस्क कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एक बात है कि देश में और ओवरऑल वर्ल्ड में जनरली जितने भी बिलियनियर्स होते हैं उनके काफी सारे हेटर्स होते हैं। बट अगर तुम रतन टाटा को नोटिस करो तो उनके केस में उनके पास में कोई भी हेटर्स ही नहीं है। लाइक लिटरली बहुत कम लोग
होंगे जो कि उन्हें हेट करते होंगे। मैंने तो यार आज तक नहीं देखा किसी को भी उन्हें हेट करते हैं। अभी तुम जाकर के अगर नाम लेते हो किसी के भी सामने कि अंबानी कैसे इंसान है, बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कि उन्हें गालियां देंगे और कहेंगे भाई रिचार्ज महंगा कर दिया, ये वो। ठीक है, बेसिकली नादान लोग हैं एंड उन्हें ये नहीं पता होता है कि साल भर के लिए फ्री इंटरनेट तुम्हें मिला है। 3G के टाइम में याद करो कितना ज्यादा महंगा था इंटरनेट। लाइक लिटरली 300 400 500 के जो रिचार्जेस होते थे वो सब तुरंत ही खत्म हो जाते थे उनके इंटरनेट। और अभी तुम्हें लिटरली 200-300 रुपए में पूरे महीने भर के लिए इंटरनेट मिल रहा है। इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई, कितने सारे नए मार्केट बन गए देश में, बट लोग उसको नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें हेट करना आता है। बट रतन टाटा को क्यों नहीं करते लोग हेट? उसके पीछे में एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। अब देखो अंबानी जी को लोग हेट करते हैं, जो भी करते हैं उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट रतन टाटा को लोग हेट क्यों नहीं करते? बिकॉज ये बहुत कम ही बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि लोगों का भला सोचते हैं, और उसमें से एक है ये। 60% ऑफ हिज प्रॉफिट वो हमेशा डोनेट कर देते थे। लाइक इमेजिन भाई, सुनने में बहुत इजी लगता है, हाँ ठीक है अच्छे इंसान थे, तुम 50,000 कमाओगे कल को, तुम 30,000 डोनेट कर रहे हो। किस लेवल के इंसान थे वो, एक बार इमेजिन करो। 60% ऑफ प्रॉफिट डोनेट कर देते थे वो लोगों में। और तुम्हें अगर याद होगा तो 26/11 बहुत ज़्यादा फेमस अटैक हुआ था ताज होटल पे। बेसिकली बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। उस पॉइंट पे गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कंपनसेशन देंगे, बेसिकली हम तुम्हें पैसे वैसे देंगे जिसे भी इससे लॉसेस हुआ है, जो भी लोग मरे हैं उनके फैमिलीज को पैसे देंगे। अभी तक पैसे नहीं मिले हैं लोगों को। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा कि सारे लोगों को नहीं मिला है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अभी भी निकल करके आ रहे हैं जिन्हें कि पैसे नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट पता नहीं बस बोल दिया, गवर्नमेंट ने बजट में शो कर दिया बट पैसे नहीं दिया। बट रतन टाटा सर, उनको पैसे देने की लिटरली जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उनका लॉस नहीं था भाई। उनका मतलब उन्होंने थोड़ी ना अटैक कराया था, उनके होटल की थोड़ी ना गलती थी, टेररिस्ट ने आकर के अटैक किया। स्टिल 20 डेज के अंदर उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा पैसे दिए। जिनको भी जो लॉस हुआ था उन्होंने पैसे दिए। जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी चिल्ड्रंस थे वहाँ पर जिनको कि थोड़ा भी प्रॉब्लम देखने को मिला, उनके लाइफ टाइम के एजुकेशन का खर्च इन्होंने उठाया। जितने भी एम्प्लॉइज थे उनके फैमिली को डायरेक्टली विजिट किया और जाकर के उन्हें भी पैसे दिए। सो इस लेवल का इंसान है भाई। मतलब तुम सोचो एक बारी, हजारों करोड़ों का इंसान था, उसको क्या मतलब है मेरे एक होटल में जाकर के इतने अटैक हुए, इतने लोगों का नुकसान हुआ। बट यार वो एक हेल्पफुल इंसान थे और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। सो इससे हमें एक लर्निंग मिलती कि भाई हमें सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। अगर हमारे बिजनेस से किसी को भी लॉसेस हो रहे हैं, किसी को भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें आंसरेबल होना पड़ेगा। इसको मैं समझाता हूँ नंबर 4 में, एथिक इज एवरीथिंग। तुम्हें पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑर्डर्स थे उनके नाम पर पे। लाइक लिटरली टाटा सुमो एक उनका कार हुआ करता था, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर थे टाटा सुमो के। बट जब कंट्री का प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, उन्होंने नहीं डिलीवरी किया। उन्होंने लॉस में रह लिया। भाई ठीक है लॉस में रहेंगे बट कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो कहते थे भाई बिजनेस बाद में कंट्री पहले। ऐसे टाइप के लोग थे वो। पता है कभी भी उन्होंने किसी को रिश्वत नहीं दिया। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उन्होंने लॉस किया था जस्ट इसके वजह से। जब बेसिकली उनसे रिश्वत मांगा गया था उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई मैं तो नहीं देने वाला, कुछ भी हो जाए। भाई मतलब इन चीज़ों के वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे। रिश्वत कभी नहीं दिया उन्होंने लाइफ में, चाहे अपॉर्चुनिटी जाए कोई बात नहीं, रिश्वत नहीं देने वाले हम। सो ये भाई बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए। लाइक तुम्हें बिजनेस करना है नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हारे लिए ये कितनी बड़ी लर्निंग है। अगर तुम्हें बिजनेस करना जरूरी नहीं है कि तुम्हें गलत काम करके ही पैसे कमाना है, तुम अच्छे काम करके भी दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन वाले लिस्ट में जा सकते हो। इसका एक प्राइम एग्जांपल है हमारे सामने। नंबर 5, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। देखो भाई ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि हमारे जो अभी जेनजी जनरेशन बेसिकली है उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग नहीं देख पाते दूर तक। लॉन्ग टर्म विजन हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे यार साल भर में प्रॉफिट आ जाए, 2 साल में हम बहुत ज़्यादा मिलियनेयर बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। बट रतन टाटा इसके एकदम ही अगेंस्ट थे। वो लॉन्ग टर्म विजन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। जब बेसिकली TCS का अर्ली डेज थे, TCS उनका एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म में से एक है। सो जब उसके अर्ली डेज थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस किए थे एंड लोगों ने भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये तो नहीं चलने वाला। बट गेस व्हाट, वर्ल्ड का बिगेस्ट कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है TCS आज के टाइम पे। भाई ये लर्निंग हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जनरेशन में सबको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस। 6 महीने में मुझे मिलियनेयर बनना है, 6 महीने में मुझे इतने रुपए कमाना है, तो मुझे 2 महीने के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एंड इस चीज़ का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे सामने आकर के बोलेंगे भाई इतने रुपए का मेरा कोर्स है, 10,000 रुपए अभी लगाओ, तुम मिलियनेयर बन जाओगे 2 महीने में। वाई आर यू नॉट ए करोड़पति? ऐसे लोग लिटरली आते हैं। गैम्बलिंग एप्स क्यों चल रहे हैं, गैम्बलिंग एप्स इंडिया में इतने ज़्यादा? क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस सबको चाहिए भाई। मैं बस गेम खेल करके भाई मुझे 1 महीने में करोड़पति बनना है। लोगों को ये मेंटेलिटी है एंड ये भाई हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए टाटा से कि भाई पेशेंस इज एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म विजन हमारे पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर तुम लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। देखो लॉन्ग टर्म विजन का एक फायदा ये भी है कि अगर लॉन्ग टर्म विजन होती है तो पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। हमें पता है कि ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं आज हैं, हमने तो दूर तक का सोचा है। आज प्रॉब्लम्स आ रही है बट कल ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे। सो अगर ये 5 पॉइंट्स मेरे अंदर में तुम्हारे अंदर में आती हैं देन हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाई सक्सेसफुली नहीं बनेंगे। हम लोग लाइफ में यार काफ़ी ज़्यादा लोगों से प्यार भी पाएंगे, लोग हमें पसंद करेंगे। सो ये एक ट्रिब्यूट था रतन टाटा सर के लिए एंड आई होप कि तुम्हें भी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मेहनत करते रहो। बाय बाय।